मासील किस्सा बुत साजों का। किस नंबर 1 कि जहाँ सफ़र शुरू होता है। हमने काफ़ी इंतज़ार किया है, हमने काफ़ी सोचा है, हमने बेहतरीन तवील वक्त की तलाश की है। अब वक्त आ गया है, हाँ, वो वक्त जो बेहतरीन सफ़र को साथ लाता है। एक ऐसा सफ़र जो आने वाले वक्त को बेहतर बनाता है। हाँ, अब वक्त हो चुका है ऐसे सफ़र की शुरुआत का जिसकी मंजिल की किसी को भी खबर नहीं। लेकिन इस होप से हम सफ़र करना नहीं छोड़ सकते कि आओ, चलो आओ, एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। ऐसा सफ़र जो किसी किस्सा कहानी को साथ लाए। हाँ, तुम जान लो अब के यही वो वक्त है जब सफ़र शुरू होता है। आगे सफ़र शुरू हो गया है। जिया, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मारिया उसे हर कीमत पर जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन जिया ने जैसे सुना ही नहीं। वो उसकी बात को अनसुना करके अपनी धुन में तेजी से भागते हुए आगे बढ़ रही थी। वो ट्रेन छोड़ना नहीं चाहती थी। रेलवे स्टेशन पर लोगों का हुजूम था। बैग को कंधे पर डाले जिया बिना परवाह किए आगे बढ़ रही थी। ईना ईना की पुकार किए मारिया उसके पीछे भाग रही थी। जब ईना ने उसकी बात न सुनी तो वो जोर से चिल्लाई, जिया। इस बार जिया को रुकना पड़ा। उससे पलट कर देखा। मारिया के चिल्लाने पर कुछ लोगों ने बाकायदा पलट कर, जबकि कुछ ने एक पल रुक कर उसे देखा था। वो गुस्से से तबे गाल लिए उसे ही घूर रही थी। उसका सांस फूला हुआ था। जिया ने एक गहरा सांस फिजा में खारिज किया और ऊंची आवाज से मारिया से कहा, तुम चली जाओ मारिया, मैं वापस नहीं पलट सकती। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। जिया ने जो बैग पुश पर लटकाया हुआ था उसके दोनों स्टेप्स को खींचते हुए कहा, तुम्हारा जाना फाइनल एग्जाम से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मारिया ने उसे जज्बाती करना चाहा। वो जानती थी जिया के लिए उसकी पढ़ाई कितनी अहम थी। फिर यहाँ का तो मामला उसके एग्जाम्स का था, वो भी फाइनल एग्जाम्स। मेरा जाना मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है मारिया। अगर मैं आज ना गई तो फिर उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैं वो कहानी कभी नहीं सुन पाऊंगी। जिया ने शिकस्त लहजे में कहा। वो खुद नहीं जानती वो ऐसा क्यों कर रही थी। रेलवे स्टेशन पर सिटी की आवाज़ गूंजने लगी थी। मैं अगर उससे आज ना मिली तो शायद कभी ना मिल पाऊँ, मैंने बेबसी से कहा। मारिया ने उल्टे कदमों चलती अपनी उस इकलौती दोस्त को देखा जो धीरे धीरे उससे दूर हो रही थी। स्याह खुली पैंट पर सफ़ेद रंग की शर्ट पहने बहुत पुरजोश लग रही थी, लेकिन कहीं कहीं उसके अंदर एक डर भी था, एक खौफ, उसके ना मिलने का खौफ। उसके बाल पोनी में बंधे थे। ये ऊंची पोनी टेल उसे बाइत्माद बनाती थी। अगर वो आज ना आया और तुम उससे ना मिल पाई तो? मारिया ने खदशा ज़ाहिर किया था। वो अभी तक ऊंची आवाज़ से बातें कर रही थी, बल्कि यूँ कहना ठीक था कि बातें सुना रही थी। मैं जानती हूँ वो ज़रूर आएगा, मेरा दिल कह रहा। और ये हवाएं भी। कराची का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था। रात के 10 बजने वाले थे। बादलों की गर्द चमक पिछले 1 घंटे से जारी थी। मारिया ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके अल्फाज समतोड़ गए। जाने क्यों उसका दिल डर सा गया था। जाने उसकी दोस्त किन राहों की मुसाफिर बनने जा रही थी। बारिश शुरू हो गई है, सब लोग अपना अपना सामान संभाल लें। पुली की आवाज़ गूंजी थी। लोगों के कपड़े हवा से उड़ रहे थे। जिया ने सर उठाकर आसमान को देखा। आज की हवाएं उसे अंदर तक सरशार कर रही थीं। कोई और वक्त होता तो सबके साथ मिलकर वो ये खूबसूरत मौसम ज़रूर इंजॉय करती, लेकिन इस वक्त उसका जाना ज़रूरी था। उसका दिल कह रहा था उसका आज का ये सफ़र किसी मुहिम जोई से कम नहीं होने वाला था। वो पलटी और तेज़ी से आगे बढ़ गई। मारिया ने उसे दूर तक जाते देखा और फिर वापस पलट गई। रात के पूरे 10 बज चुके थे। ट्रेन की कैबिन और सीटें उसकी त्वक्का से ज़्यादा आरामदेह थीं। उसने कभी हैपर मिल से सफ़र करने का सोचा भी नहीं था, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। उससे गहरा सांस लिया और नीले रंग के सोफे नुमा सीट पर बैठ गई। उसे हैरानी हो रही थी कि ट्रेन के केबिन भी इतने अच्छे हो सकते थे। हर केबिन में अलग से टीवी मौजूद था और इंटरनेट की सहूलत थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन में सवार हो रहे थे। वो अभी अपने केबिन में अकेली बैठी थी। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। एक खौफ भी था और एक इत्मीनान भी। रोज़ाना सैकड़ों लड़कियां अकेले सफ़र करती हैं। आज मैं कर लूँगी तो क्या हो जाएगा? टेक इट ईज़ी जिया। वो अपने आप को समझा रही थी। उससे कंधे से बैग उतार कर पास रखा, खिड़की के पट को ऊपर खींचकर उसे खोल दिया। ठंडी हवा के झोंके ने उसका इस्तकबाल किया। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रेलवे स्टेशन पर लगे बरकी कुमकुमों की रोशनी में ये बारिश उसे बहुत दिलकश लगी। जब
उसे ठंड का एहसास हुआ तो बैग से शॉल निकाल कर कंधों पर फैला ली। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला। अब उसे मारिया के फ़ोन पर एक पैगाम छोड़ना था। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी मारिया। मेरी मॉम डैड से कहना वो परेशान ना हो। उनकी बेटी अब बड़ी हो गई है। मैं जानती हूँ ये फाइनल सेमेस्टर है और फाइनल एग्जाम्स हैं, लेकिन यकीन करो सेमेस्टर में रिपीट कर लूँगी। लेकिन अगर आज उससे ना मिली तो शायद कभी ना मिल पाऊँ। वो कहानी कभी ना जान पाऊँ जिसके लिए मैं इतनी बेचैन हूँ। दुआ करना मैं अपने इस सफ़र में कामयाब रहूँ। अगर ये अधूरा रह गया तो मेरी ज़ात में खला रह जाएगा जो कभी नहीं भरेगा। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो आज वाक़ई आएगा या नहीं, लेकिन एक उम्मीद है कि आएगा। मैं उसे ढूँढ लूँगी। आखिर लंबा सफ़र है, बस तुम मेरे लिए दुआ करती रहना और अच्छे से एग्ज़ाम देना। टेक केयर, तुम्हारी जिया। उससे मैसेज टाइप किया और मारिया को भेज दिया। उसके बाद उसने फ़ोन को बंद कर दिया। अभी सिर्फ उसे इस नए सफ़र के आगाज़ को दिल भर के एंजॉय करना था। बारिश तेज़ होने लगी। खिड़की के पट को नीचे की जानिब खींचकर उसे बंद कर दिया और आंखें बंद करके सीट से पुश्त टिका ली। उसका चेहरा तमतमा रहा था। उसके लब होले से फड़फड़ाए। एंड वेयर द जर्नी बिगिंस। मेरा नाम ईमान है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरी कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेली हूँ। मुझे दोस्त बनाने नहीं आते क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती और मैं जल्दी डर जाती हूँ। मुझे डर लगता है लोगों से और मुझे दोस्तों से भी डर लगता है क्योंकि वो धोखा देते हैं। मैं अपने दिल की बातें किसी से नहीं करती। मुझे सब स्कूल में कहते हैं कि मैं खामोश रहती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है खामोश रहना। पर हाँ, कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं बहुत सा बोलूँ, सब कुछ जो मेरे दिल में है। पर फिर मुझे डर लगता है कि लोग मुझ पर हंसेंगे। इसीलिए आज मैंने स्कूल की कैंटीन से ये डायरी खरीदी है। अब से मैं अपनी सारी बातें इसमें लिखूंगी और इसे छुपा कर रखूंगी, सबसे छुपा कर। वो लिखने में मगन थी, मगर फिर अचानक अजीब से एहसास पर वो चौंकी और उसका लिखता हाथ काम कर रुक सा गया। दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उससे जैसे सांस रोकने की कोशिश की और फिर होले होले गर्दन मोड़कर अपनी बाईं जानिब देखा। कुछ फासले पर खड़े शख्स के कदमों पर उसकी नज़र पड़ी। वो जान गई थी आने वाला कौन था। उसने हुश होंठों पर जुबान फेरी और डरते डरते सर उठाकर उस शख्स की जानिब देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुस्से से भरी आवाज़ उसके समाज से टकराई। वो कांप उठी थी। वो मैं। वो हकलाई थी, कुछ बोल ना पाई। झट से डायरी बंद की। मैंने तुम्हें छत पर आने से मना किया था ना, फिर क्यों आई हो यहाँ? सुर्ख आंखें लिए वो उसे घूर रहा था। वो मैं होमवर्क करने आई थी। उसने जल्दी से पास रखी किताबें और बैग उठाया और लड़खड़ाते खड़ी हुई। उस आदमी की नज़र उस डायरी पर पड़ चुकी थी जिसे उसने जोर से सीने से चिपका रखा, यूं जैसे वो सामने खड़े शख्स से उसे छुपा रही हो। उस आदमी ने उसे सर से पांव तक देखा। अब वो बच्ची नहीं रही थी, उसका कद बढ़ चुका था। वो दुबली पतली सी लड़की दिन ब दिन निखरती जा रही थी, अलबत्ता उसके चेहरे पर अभी भी मासूमियत थी। जाओ यहाँ से और आइंदा मुझे यहाँ नजर मत आना। हुक्म दिया गया था और लड़की वो अपना बैग और किताबें उठाए सीढ़ियों की जानिब भागी थी। चंद लम्हों बाद वो नीचे अपने कमरे में थी। कमरे का दरवाज़ा लॉक कर चुकी थी। किताबें और बैग उसने बेदिली से बेड पर फेंक दिए थे। चेहरा खौफ और गुस्से के मिले जुले तासुरात से तमतमा उठा था। आंखों में पानी भर आया था। वो बेड के पास फर्श पर बैठी और घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रोने लगी थी। रात के 2:30 बजे का वक्त था। ट्रेन इस वक्त नवाबशाह स्टेशन पर खड़ी थी। यानी एक नज़र खिड़की से बाहर से आसमान को देखा और फिर हेडफोन उतार कर वापस बैग में डाल लिए। वो अब तक तकरीबन ट्रेन के आधे से ज़्यादा केबिन देख चुकी थी, पर वो उसे कहीं भी नजर नहीं आया था। लेकिन उससे उम्मीद नहीं